हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज आप लोग के लिए आया हूँ मैं मस्जिद बंदर स्टेशन के पास। बाय वॉकिंग 2 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे आने का रीज़न गाइस कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं बिजनेस करने के लिए, बहुत सारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। और अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में वह है चाइना के गैजेट्स, चाइना के एंटिक्स प्रोडक्ट जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। किचन के है, बच्चों के खिलौने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्रायर वगैरह, मतलब जो चाइना में हर चीज़ मालूम है आपको सस्ता मिलती है। और इंडिया में लाने के बाद भी इंडिया में काफ़ी सस्ते वो चीज़ें बिक रही हैं। तो वो प्रोडक्ट आता कैसे है और वहाँ पे ये इंडिया में लाया कैसे जाता है, क्योंकि इंडिया में आने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगने का तो काफ़ी महंगी बेची जा रही है। लेकिन मैं आज एक शख्स आपको मिलवाने वाला, उमर भाई जिनका नाम है, और वो चाइना से आपको यहाँ पे आपका माल ला के देंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कैसा प्रोसेस है, कैसा परचेजिंग करना है, क्या डिटेल्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस बार कवर करेंगे। मिलते हैं यहाँ पे उमर भाई से। उमर भाई वेलकम टू माय चैनल और अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज ये कैसी सर्विस कर रहे हैं, क्या है, आज पूरा इस वीडियो में हमें बताइएगा कि चाइना से अगर कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहता है कोई पर्सन इंडिया में, और अभी कैसा कि आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड में चाइना के प्रोडक्ट चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आज ये चीज पूरी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सर्विस कैसे मिलने वाली है, इनके वेबसाइट क्या है और इनसे कांटेक्ट कैसे करना है। मैं कैमरे के पीछे आता हूँ और आपको ये सारा आपका क्वेश्चंस उमर भाई से पूछते हैं। तो उमर भाई पहले तो आपकी कंपनी के बारे में बताइए और आपकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब ये मस्जिद बंदर में कहाँ पे, ये एड्रेस पूरा बताएंगे प्लीज। ये अगर किसी को हमारी ऑफिस पे आना है तो ये मस्जिद बंदर वेस्ट साइड नरसी नाथा स्ट्रीट है, उसके अंदर व्यापार भवन के अंदर 301 पे हमारी बड़ी ऑफिस है। इसके अलावा मस्जिद बंदर ईस्ट साइड पे भी हमारी छोटी सी ऑफिस है, लेकिन मेन काम जो है यही ऑफिस पे होते हैं। आपका मेन काम ये ऑफिस में हो रहा है जी, मतलब जहाँ पे आपके सारे इतने बंदे, आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर कि यहाँ पे बंदे काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, पूरा इनका सिस्टमेटिक काम होता है। तो कंपनी के बारे में आपके कुछ बताइए सर, कंपनी का आपका कैसा है? हमारी कंपनी जो है हम कई सालों से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे जो है वो हिस्ट्री के हिसाब से बताए तो सबसे पहले हम लोग जो है दुबई के अंदर बेस्ड थे। अच्छा। और जब जो है वो इंडिया जो है वो चाइना से डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता था, अच्छा, वो टाइम पे जो है चाइना जो है वो दुबई को माल देता था। तो वी वर द फर्स्ट पर्सन, मतलब मेरे डैड है और डैड वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस जो चाइना गए हैं और उधर से पूरा जो है ट्रेड शुरू किया और चाइना से माल जो है दुबई मंगाया, फिर दुबई से जो है वो इंडिया मंगाया। तो हम लोग एक तरह से जो है इंपोर्टर थे और एक तरह से जो है एक्सपोर्टर भी थे। और ये हमारा समझो 1980 से काम है। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है चाइना जो है वो डायरेक्ट जो है वो इंडियन जो है वो लोगों को जो है माल बेचने लगा। तो हमारा जो है वो दुबई का जो सेटअप था वो हमारे को क्लोज करना पड़ा वक्ती तौर पे, और हम लोग फिर जो है वो इंडिया के अंदर हमारा बेस बना लिए और डायरेक्ट जो है वो चाइना से माल मंगाने लगे। इसी के साथ साथ मेरा एक काम जो है वो कस्टम क्लियरिंग का भी है। अच्छा। क्योंकि हम लोग यानी कि कोई आदमी आए ना तो हम उनको पूरा A to Z पूरा काम करके देते, पूरा पैकेज बना के देते, जैसे कि आप वन स्टॉप सोल्यूशन समझ लो। बराबर। कि भाई एक आदमी को अगर जो एक आइटम कुछ मंगाना है तो उसके लिए जो है वो कोई जरा भी उसको टेंशन नहीं लेना है, चाहे वो एक आइटम हो चाहे उसको एक कंटेनर मंगाना हो, तो उसको कस्टम क्लियरिंग भी हम करके दे सकते हैं। तो आपका इसका एक्सपीरियंस मतलब ऑलमोस्ट 1980 से आपका एक्सपीरियंस? 1980 से जो है हम लोग इंपोर्टर थे। अच्छा। लेकिन कस्टम क्लियरिंग की लाइन जब हम यहाँ पर आए तो उसके बाद शुरू हुई है। मेरे ख्याल से 2003 या 4 से हमने कस्टम क्लियरिंग की लाइन शुरू की है। अच्छा। और समझो कस्टम क्लियरिंग को भी जो है 20 साल के आसपास हो गए। अच्छा। हम लोग ये लाइन के अंदर भी बहुत पुराने हैं। तो आपका कोई वेबसाइट वगैरह ऐसा कुछ? वेबसाइट हमारा है surtico.in। मैं आपको दिखा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। व्यूअर्स को एक बार देख लीजिए कि अगर आपको ऑनलाइन भी इनसे जुड़ना है, जरूरी नहीं है, तो अगर आपको कुछ थोड़ा इशू है, ट्रस्ट इशू है, तो ये इनका वेबसाइट है। ओके। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा इंपोर्ट एंड कस्टम क्लियरिंग सर्विसेज। हम लोग एक पूरा जो है वो ये नंबर भी दिया गया है, नंबर भी है और इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस भी बताया जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, यस, स्टेप 3 ऑर्डर एंड प्रोडक्शन फॉलोअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, फिर इसका शिपमेंट एंड कस्टम क्लियरेंस, मतलब ये फाइनल रहता है 5 वाला। बराबर। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, कस्टम, ये दो हमारे काम है, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड कस्टम क्लियरिंग सर्विसेज। दो मेन काम है। इसी के साथ साथ 25+ इयर्स का एक्सपीरियंस। ओके। ये सारी चीज़ें आपकी ये सारी चीज़ें और हमारे क्लाइंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब अब तक आपने 1300-1400 तक क्लाइंट्स आपने देख चुका है। इसके ऊपर ही देखा हुआ। लेकिन अभी वेबसाइट पुरानी है। हाँ। शिपमेंट हैंडल आपने ऑलमोस्ट 1500 तक किया है। प्रोडक्ट के सोर्स भी आपके कम से कम 6000 तक है। बहुत अच्छा आपने काम किया है। जी जी जी। और ये सब कमेंट्स है ना कस्टमर्स के? ये सब हमारे जो है जो बड़े बड़े कस्टमर्स है जी, और उनके जो है वो उनके पूरे कमेंट्स, रिव्यूज है। तो अच्छा, मुझे एक ये भी क्वेश्चन आता है भाईजान कि पहले तो एक ये बताइए कि सेल मतलब वहां से क्या क्या मंगा सकते हैं आइटम्स चाइना से
क्या मंगा सकते हैं? देखो, एक बड़ा क्वेश्चन आता है अपने पास। इसके अंदर कैसा है कि हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे जी। हैं। वो सर्विस के अंदर आप पिन से लेकर के प्लेन तक के अच्छा। A to Z हर आइटम देखो। और हम लोग की जो कॉमन आइटम्स है जी। उसके अंदर ये है कि हम लोग जो कटलरी मंगाते हैं, क्रॉकरी मंगाते हैं, हम लोग साइकिल्स मंगाते हैं, कैप्स मंगाते हैं, स्कार्फ्स मंगाते हैं। इसी के साथ साथ ट्रिमर, शेवर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर है। इसी के साथ साथ जो है वो टॉयज भी जो थोड़ा थोड़ा है बच्चों के अंदर। हाँ, ग्लास आइटम्स है। इसी के साथ साथ जो है मच्छर बैट आता है, अपने इंडिया के अंदर बहुत चलता है बराबर। मच्छर बैट, पावर टूल्स है, जो भी छोटे मोटे टूल्स आते हैं, नेल कटर्स है, छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स है। जी। और आपने देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है चाइना की जो आइटम्स चलती है बहुत आजकल, बहुत बिक रही है। वो सारी आइटम्स के ऑर्डर हमारे को ही आते हैं। अच्छा। जो नई नई जो आइटम्स जो चाइना बनाता है तो वो हमारे को जो है वो बताता है कि भाई ये हमारा नया प्रोडक्ट है। बराबर। तो हम जो है वो कस्टमर्स को बताते हैं, तो वो कस्टमर जो है ऑर्डर देके उसके अंदर जो है अच्छा लोग जो है वो बिजनेस करते हैं, मार्जिन कर रहे हैं। जी। बराबर। अच्छा, इसका क्या मतलब, ये ऑर्डर का आप कुछ रखते हैं कि मिनिमम कितना ऑर्डर लेते हैं आप लोग, ऐसा कुछ? इसके अंदर कोई चीज़ मैं ऐसा कुछ डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि हम लोग कितनी मर्तबा 1 कार्टून का भी ऑर्डर ले लेते हैं, कितनी मर्तबा 10 कार्टून का भी ऑर्डर ले लेते हैं। वो असल में वैल्यू के ऊपर है। अभी एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, एक आदमी का ऑर्डर था मोल्ड का। तो मोल्ड जो है वो यानी कि हैवी बहुत होता है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कार्टून एक ही होता है। तो उसका भी हम ऑर्डर ले लेते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना था। तो इस तरह मैं आपको आइटम्स बता रहा था, तो एक आइटम ये भी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी उतारते हैं, मोल्ड्स भी उतारते हैं, मशीनरी भी उतारते हैं। बराबर। तो A to Z चाइना से कुछ भी मंगाना, सारे आइटम्स जो है उतारते हैं, मंगाते हैं। अच्छा, आपकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ है कि ये प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते? कुछ आइटम्स है जैसा ब्रांडेड आइटम्स है, ये नहीं मंगा सकते। इसी के साथ साथ जो है वो लिक्विड्स है, ये ज़रा जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ जो है वो जैसा टोबैको आइटम्स है वो नहीं मंगा सकते। कोई बड़ी नाइफ या किसी को जो है हमला करने वाली चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं मंगा सकते। जो कॉमन जो बैंड आइटम्स है कस्टम के अंदर और जो नॉट अलाउड है, वो उस चीज़ें हम लोग जो है वो ज़रा भी जो है इसके अंदर हिम्मत भी नहीं करते। और इसके यानी कि कोई कस्टमर पूछता है ना, तो हम उसको जो है वो बिल्कुल मना भी कर देते हैं। ये भी बोलते हैं कि भाई आप भी मत करो। बराबर, वो चीज़ सही रहेगी। तो इसका टाइमिंग और पेमेंट वगैरह कैसा रहता है? कितना टाइमिंग में, अगर मैंने आज ऑर्डर दिया है तो ये प्रोडक्ट कितने टाइम में रिटर्न आ जाता है आपके पास? देखो, ऑर्डर और कितनी मरतबा क्या होता है कि जैसा कि मैं आपको अपना प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस वही मैं पूछना जैसा कि एक आदमी को कोई आइटम मंगाना है, फर्स्ट जो प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है कि भाई जब वो हमारे को कांटेक्ट करता है, तो हम सबसे पहली चीज उसको यही बोलते हैं कि भाई आप हमारे को जो आइटम आपको चाहिए, आप अपनी फोटो जो है वो आइटम की हमारे को भेजो। बराबर। जैसे ही उसने जो है वो फोटो भेज दिया, तो हमारी चाइना के अंदर ऑफिस है और ऑफिस के अंदर हमारी एजेंट्स है और मेन एजेंट का नाम क्रिस्टीन है। तो हम जो है वो आइटम जो है वो फोटो जो है वो उसको भेजते हैं। फिर जो है वो 2 दिन जो है वो सारी मार्केट के अंदर सर्वे करती है। अच्छा, कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ कितना सस्ता मिल रहा है, कितना सस्ता है। जैसा मिसाल के तौर पे आज आप ईवू मार्केट जाएंगे, तो ईवू मार्केट के अंदर आप खाली कॉस्मेटिक्स के अंदर जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 10,000 शॉप्स है कॉस्मेटिक्स की। इसी तरह टॉयज के अंदर जाएंगे तो 5-10 हजार शॉप्स टॉयज की है। तो वो मार्केट को पूरा सर्वे करना और एक प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस निकालना, ये आसान काम नहीं होता है। लेकिन हमारी टीम जो है उसको अच्छा हैंडल कर लेती है। 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर वो मेहनत करके, यानी कि 10 शॉप्स के अगर भाव दे रहे हैं तो जो सबसे बेस्ट अपने को रेट आया है, अफोर्डेबल और क्वालिटी के हिसाब से भी चेक करते, तो वो प्राइस मेरे को बताते हैं। अभी मिसाल के तौर पे एक चीज है, वो जो है वो समझो मिसाल के तौर पे 1 RMB की उसने मेरे को भेज दी कि भाई ये आइटम आपकी जो है ये 1 RMB की है। अब कन्वर्जन रेट जो है वो 12 के आसपास चल रहा है। इंडियन रुपीस के हिसाब से पकड़ने जाओ तो 12 रुपया हो गया। अब जो है वो आइटम जो है मैं वापस मेरे कस्टमर को भेजूंगा कि भाई ये रेट जो है आया है चाइना से। अब वो जब चेक करेगा कि भाई जो है इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, दिख भी अच्छा रहा है और रेट भी अच्छा है, तो वो मेरे को बोलेगा कि भाई ठीक है उमर भाई, ये तो मैं कंफर्म करता हूँ, आपके चार्जेस और आपके खर्चे बताओ क्या है। फिर जो है जब कोई आइटम कंफर्म हो जाती है चाइना से कि भाई चलो ये मंगाना है, अभी जो है फिर जो है मैं फ्रेट चेक करता हूँ। अभी जो है फ्रेट जो है बहुत फ्लक्चुएशन है। कभी जो है फ्रेट जो है $1,000 भी होता है और कभी जो है वो $8,000 पे भी चले जाता है। अच्छा, तो वो फ्रेट के फ्लक्चुएशन के अंदर बहुत जो है ना कैलकुलेशन के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। तो उधर चाइना के खर्चे हैं, थोड़े उधर के एक्सपेंसेस है, यहाँ के जो है फ्रेट के खर्चे है, फिर जो है यहाँ पर जो है वो कस्टम ड्यूटीज है, फिर जो है CHA का जो है हैंडलिंग है चार्जेस, वेयर हाउस हैंडलिंग चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सारा का सारा पूरा कवर कर लेते हैं। ये पूरा जो है ना मैं एक छोटा सा जो है वो एक उसके फॉर्मेट के अंदर डाल के एक एक्सपेंस निकाल लेता हूँ। उसके ऊपर मेरा भी थोड़ा जो है वो बहुत बच जाता है।
तो उसके अंदर जो है समझो मिसाल के तौर पे 1 RMB और कन्वर्जन रेट के बाद जो है वो 12 रुपया हो गया, तो मैं जो है सामने वाले को मिसाल के तौर पे जो है वो बोल देता हूँ कि भाई ये मेरे खर्चों के बाद जो है ये आपको 15 रुपए में पड़ेगा। बराबर, 12 रुपए वाली चीज पूरा एक्सपेंस लेके पर पीस 15 रुपए पड़ जाएगा। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि भाई मेरे को जो है वो 15 रुपए में बेस्ट प्राइस है या कैसा है, उसको करना है ऑर्डर, तो फिर जो है वो फिर ऑर्डर करता है और फिर जो है वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब जो है अपना चाइना का प्रोसेस शुरू हुआ, यहाँ का जो है डील खत्म हुई और चाइना का प्रोसेस शुरू हुआ। अब चाइना क्या करता है कि भाई कोई बंदे का ऑर्डर आ गया है तो सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है। अगर ऑर्डर बड़ा है, समझो मिसाल के तौर पर हमारे को कितनी मरतबा हमारे को इतने बड़े ऑर्डर आते हैं, जैसा 2021 की बात है, मैंने 1 महीने के अंदर 10 कंटेनर उतारा हूँ साइकिल के। अच्छा। तो उस टाइम पे जो है साइकिल जो है बहुत डिमांड में थी। अच्छा। हर आदमी जो है साइकिल, क्योंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के बाद जो है बहुत लोग जो है वो फिटनेस के लिए और जो है साइकिल के लिए कुछ करना चाहते थे तो साइकिल ले रहे थे जी। तो 1 महीने के अंदर 10 कंटेनर का मेरे को साइकिल का ऑर्डर आया। तो जैसा मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर होता है ना, तो सप्लायर और फैक्ट्री जो बोलती है कि भाई हमारे को इतना टाइम चाहिए, जैसे समझो मिसाल के तौर पे 1 महीना चाहिए, तो वो 1 महीना, और अगर कोई छोटा ऑर्डर है तो सप्लायर या फैक्ट्री बोलती है कि भाई हमारे को जो 1 हफ्ता चाहिए या 1 दिन चाहिए या ये माल तैयार है अब भी ले लो। यानी कि कुछ भी हो सकता है। अगर माल तैयार है हाँ, तो डायरेक्ट फिर भी आने में कितना अगर दिन माल लगता है? तैयार है तो हम जो है फिर जो है वो कस्टमर को बोलते हैं कि भाई आपका जो है वो माल फैक्ट्री के अंदर तैयार है, अब हमारा जो शिपमेंट जो चलने वाला है, क्योंकि हर एवरी वीक हमारा रहता है, तो हम उनको जो है वो एक डेट दे देते हैं कि भाई जो है 3 दिन के अंदर हमारा जो है शिपमेंट जो है चढ़ने वाला है, लोडिंग होने वाली है, उसके अंदर हम आपका माल चढ़ा देंगे। अगर कोई बोलता है कि नहीं, सप्लायर बोलता है, फैक्ट्री बोलती है कि भाई नहीं ये तो 1 महीना लगेगा, तो पहले हम कस्टमर को बोलते हैं कि भाई ये 1 महीना इसको बनने लगेगा। अगर वो बोलता है कि हाँ, अगर वो बोलता है कि हाँ ठीक है मेरे को चले, कितनी मरतबा क्या होता है, कोई मार्केट्स जो है ना वक्ती तौर पे होती है कि जैसा जो है दिवाली आए तो जो है सीजन है, तो सीजन के हिसाब से सीजन का माल है, अगर वो 1 महीना डिले हो गया तो सीजन खत्म हो गई। बराबर। उसी तरह क्रिसमस है, उसी तरह जो है वैलेंटाइंस है, तो ये छोटी छोटी सीजन आती है, ईद है, तो माल भी जो आना चाहिए ना वो टाइम पे आना चाहिए, इसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। और अपना ये अगर कोई ऑर्डर करता है तो माल उसके पास मतलब क्या सिक्योरिटी क्या रहती है उसकी? वही मैं प्रोसेस ही बता रहा हूँ। तो ये एक बार ये पास हो गया, हम उनको टाइमिंग बता दिए, अब लोडिंग प्रोसेस चालू हुआ। अब जो है हमारी जो ऊपर ऑफिस है वो लोडिंग के टाइम पे, वो ऑफिस जो है पूरे स्टाफ जो है उधर जाते हैं लोडिंग के टाइम पे वेयर हाउस पे, और एक एक प्रोडक्ट को जो है बराबर चेक करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम उसमें क्या आता है कि हमने जो चीज का ऑर्डर दिया है फैक्ट्री वही चीज प्रॉपर दे रही है कि नहीं, वो इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर हम जरा भी जो है ना कोताही नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि भाई डायरेक्ट जो है लोडिंग करा देते हैं, उसके अंदर जो है माल की क्वालिटी कैसी है क्या है, वो पूरा हमारी टीम जो है मिल करके जो है वो इंस्पेक्शन करती है कि भाई जो माल मंगाए थे ऑर्डर दिए थे वही माल है कि नहीं। फिर जो है वो इंस्पेक्शन के बाद जो है वो प्रोसेस में जाता है कि भाई कंटेनर जो है भर जाता है और उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो जो है प्रोसेस के अंदर चला गया। अब यहाँ चाइना से इंडिया आने का जो है वो लगभग जो है 25 डेज का जो है वो टाइम है, लेकिन हम जो है कस्टमर्स को 1 महीना ही बोलते हैं, क्योंकि 3-4 दिन आगे पीछे होता ही है। बराबर। तो 1 महीना लगता है चाइना से इंडिया माल आने के लिए। अच्छा। और उसके बाद 1 हफ्ता लगता है कस्टम क्लियरिंग के अंदर, क्योंकि उसकी ड्यूटी आती है, उसका जो है वो डॉक्स के अंदर जाता है, फिर डॉक्स के अंदर वो सारा जो है पेपर वर्क, और उसके बाद जो है गेट पास निकालना, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सेट करके वेयर हाउस भेजना, ये पूरा जो है 4-5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते का प्रोसेस रहता है। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई 35 डेज to 40 डेज पकड़ के चलना चाहिए कि आपका माल चढ़ने से लेकर आपके जो है वो डोर स्टेप तक के, क्योंकि देखो नेक्स्ट प्रोसेस ये है, एक बार माल कस्टम से डॉक से निकल गया और हमारे वेयर हाउस पे पहुंच गया, तो हम आपसे एड्रेस मांगेंगे कि भाई आप अपना एड्रेस दे दो, आपको माल कहाँ चाहिए। आपको पूरे इंडिया में कहीं भी माल मिल सकता है, आपको जो वेयर हाउस में रखना है वहां पर भी मिल सकता है, आपको आपके घर पे चाहिए वहां पर भी मिल सकता है। हमारे को एक बार एड्रेस आ गया, हम आपका माल जो है आपकी जगह पर जो है वो पहुंचा देते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर जो है आपको जो है वो कुछ अगर समझना है तो मैं आपको बता दूंगा। बढ़िया। तो बाकी तो फिर नंबर तो मैंने डिस्प्ले पे दिया हुआ है। अच्छा, अभी जैसे मैंने कुछ ऑर्डर किया तो उसमें मतलब ऐसा सिक्योरिटी था कि मेरा पार्सल किसी और को ना जाए, या फिर मेरा जो पार्सल है जो अपकमिंग बहुत सीजन में बिकने वाला है और वो आप कहीं लीक कर दे, वैसा कुछ वगैरह। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मेरे क्लाइंट्स जो है ना, देखो कोई भी आदमी मार्केट के अंदर जो है सर्वाइवल के लिए ना उसके अंदर चंद क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और हम लोग जो है वो कई सालों से, मतलब जो है मैंने जैसा बताया कि ये तो बहुत पुरानी वेबसाइट थी और वेबसाइट पे 25 साल प्लस का एक्सपीरियंस है हमारा, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
तो हम लोग ये चीज़ को बहुत मेंटेन करके चलते हैं कि प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई आदमी मेरे ऊपर जो है वो भरोसा करके दे रहा है तो उसकी एक आइटम क्या बल्कि उसकी फोटो भी लीक नहीं होती है। अच्छा, यानी कि मार्केट जो सरवाइव कर रही है और आदमी जो नफा कमाता है ना, जो नॉर्मल आइटम्स पे नहीं कमाता है जो रेगुलर आ रही है, कुछ आइटम्स होती है जो एकदम छुपी हुई होती है, जो किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, हाँ बंदे ने ढूंढ ढूंढ के निकाला होता है, उसके अंदर उसका नफा होता है। बराबर। तो वो जो है वो आम नहीं हो जाए, वो कॉमन नहीं हो जाए, वो हर आदमी के हाथ में नहीं आ जाए, वो हर आदमी के मोबाइल में नहीं आ जाए, तो हम उसको एकदम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। आफ्टर ऑल देखो कोई भी आइटम है ना तो वो 6 महीना साल भर के बाद तो आ ही जाती है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर मेरा कस्टमर पूरा नफा उसका उठा ले। हमारा तो काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बढ़िया। तो गाइस अगर आपको इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए ऑलरेडी सर, जो चाइना से माल आता है और इंडिया में बिक रहा है, लेकिन डायरेक्ट कोई परचेज नहीं कर पा रहा था इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज ये है जी, मैं ये सबसे कहना चाहूंगा कि कोई आदमी, यानी कि एक होता है ना, एक आदमी जॉब कर रहा है या एक आदमी जो है वो छोटा मोटा कुछ जो है वो किधर कर रहा है, उसका एक जहन चलता है कि यार मेरे को मेरा खुद का कुछ चालू करना है। बराबर। और हर आदमी का होता ही है। तो उसके अंदर हम लोग जो है ना वो आपको पूरी सहूलत करके देंगे। जैसा कि जो है वो आपने जो है वो दिमाग बना लिया, आइडिया कर लिया कि भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे कुछ करना है, प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं, या मेरे को जो है अमेजोन पे कुछ करना है, तो इसके अंदर इतना इजी हम लोगों ने कर दिए स्टेप्स कि भाई आपको तो खाली फोटो लाना है, बाकी का पूरा मैं आपके घर तक के पहुंचा के दूंगा। बराबर। यानी कि कोई आदमी जॉब कर रहा है 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, रात को बैठा बैठा उसको समझ में आया कि यार 2-4 प्रोडक्ट्स है जो अच्छे बिक रहे हैं, मैं जरा प्राइस तो पूछ लूं उमर भाई को। अब उमर भाई से जो है वो फोटो भेज दिए, उमर भाई ने जो है वो चाइना से प्राइस मंगा लिए, और यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पे 500 रुपए का बिक रहा है, उमर भाई जो है 100 रुपए का दे रहे हैं। वो उसने क्या किया, भाई जॉब तो मेरा चल ही रहा है, साइड बिजनेस जो है, हर आदमी देखो एक साइड बिजनेस करना ही चाहता है, साइड बिजनेस रखना ही चाहता है। तो ये उसके लिए जो है ना ये बहुत एक इजी लाइन है कि कोई आदमी जो है वो, चाहे आजकल का जमाना आप देखो तो सोशल मीडिया के अंदर बहुत घुसता जा रहा है, और इसको एज अ टूल रखा है कि मैं किस तरह जो है अपनी साइड अर्निंग्स कर लूँ। तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह जो है इंस्टाग्राम है, इसी तरह फेसबुक है, इसी तरह जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो है वो घुस करके वन स्टॉप सोल्यूशन उसको हमारे से मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट का जो है वो 2-4 कार्टून 5 कार्टून भी चाहिए ना तो हम उसको ला करके देंगे। इसी तरह उसने 4-5 प्रोडक्ट मंगा लिया, 20-25 कार्टून हो गए, वो जो है वो बेचने लग गया, साइड से इनकम चालू है। बढ़िया। तो ये कोई भी रिटेलर बोलो, होलसेलर बोलो, सेमी होलसेलर बोलो, या कोई कॉमन बंदा बोलो, हम सबकी मदद कर सकते हैं, हम सबके लिए जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सबके लिए जो है माल उतार के दे सकते हैं, पिन टू प्लेन, A to Z, जीरो टू हीरो बना सकते हैं। बढ़िया। सो वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कांटेक्ट नंबर मैंने सर का दे दिया डिस्प्ले के ऊपर, एड्रेस भी दे दिया हूं, इनका वेबसाइट भी एक बार आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी इनसे एक बार बात कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्यार दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।